ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं तीन क्यूट से लिटिल बेबीज को जो कि यहाँ पर अपनी लाइफ से कम्प्लीटली परेशान हो चुके हैं। एंड आज यहाँ पर वो तीनों मिलकर अपनी जान देने के लाए होते हैं और इसी एज में। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मिन को जो कि यहाँ पर सेंटर में खड़ा था। मिन यहाँ पर कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया, नेक्स्ट लाइफ में मैं यहाँ पर कोई भी इल पर्सन बनकर नई दुनिया में आना चाहता। इंजेक्शन ले लेकर मैं परेशान हो चुका हूँ। एंड हमें यहाँ पर उसकी लाइफ का एक झलक दिखाया जाता है जहाँ पर वो एंटायर टाइम स्कूल से ज़्यादा घर से ज़्यादा हॉस्पिटल में स्पेंड करता है। और जब वो स्कूल जाता है तब उसके दोस्त यहाँ पर उसे मेडिसिन का पॉट कहकर चिढ़ाते हैं कि दिन भर तो ये मेडिसिन पर ही जीता है। और ये चीज़ यहाँ पर मिन को बिल्कुल नहीं पसंद। वही दोस्तों यहाँ पर हमें छान दिखाया जाता है। छान यहाँ पर कह रहा होता है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं यहाँ पर गेम खेलूंगा और एक बहुत बड़ा गेमर बनकर दिखाऊंगा, पढ़ाई तो मुझसे होती नहीं है। एंड हमें यहाँ पर उसकी लाइफ का भी झलक दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि कभी कभार पढ़ाई भी कर लिया करो, पूरा दिन गेम में बिताओगे तो आगे जाकर कुछ नहीं बन पाओगे और तुम्हारी जैसी औलाद होने से तो अच्छा है कि हमारे पास कोई बच्चा हो ही ना। ऐसा भी बोल चुके उसके मॉम डैड उसे। एंड फिर पारी अब यहाँ पर आ जाती है जिन की। जिन भी यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो कह रहा होता है कि आई होप पानी में कूदने के बाद मेरे मॉम डैड यहाँ पर मुझसे लव ज़रूर करेंगे, बिकॉज वो मुझसे नहीं मेरे यंगर ब्रदर से ज़्यादा लव करते हैं। एंड हमें यहाँ पर उसकी भी झलक दिखाई जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर अंकल आंटी मिलकर उसके छोटे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड जिन यहाँ पर गुस्से में उन्हें देख रहा था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है जहाँ पर बेचारे को लेफ्ट आउट फील हुआ है। एंड तीनों यहाँ पर एक साथ हाथ पकड़ लेते, एक साथ यहाँ पर वादा कर रहे होते ताकि एक साथ यहाँ पर वो लोग कूद कर एक न्यू लाइफ में जन्म ले सके। वही दरअसल हम यहाँ पर देखते हैं क्यूट से बेबी को जिसका नाम यहाँ पर रैनन होता है और वो गार्बेज कलेक्ट कर रही थी। इतने में यहाँ पर उसके गांव के ग्रैंडपा आ जाते हैं जो कि रैनन को यहाँ पर समझा रहे होते कि इस उम्र में बच्चे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, और तुम देखो तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। रानन कहते कि ग्रैंडपा आप ऐसी बातें मत करिए, ऐसे भी आप लोग मुझे यहाँ पर पिटीफुल की नज़रों से मत देखिए। मैं ये काम यहाँ पर अपनी मर्जी से कर रही हूँ और ऐसे भी मैंने बुक में पढ़ा था कि जिंदा रहना, इस खुले आसमान को देखना, आराम से ब्रीथ करना सबसे अच्छी चीज़ होती है। अब मुझे देखिए, मुझे तो यहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, मेरी बॉडी परफेक्टली हेल्दी है। अब भगवान से मैं इससे ज़्यादा और क्या ही मांग सकती हूँ। ग्रैंडपा यहाँ पर कहने लग जाते कि सचमुच तुम अपने एज से ज़्यादा मैच्योर हो। एंड जहाँ पर रानन उन्हें गुड बाय बोलकर जाने लग जाती है। एंड जहाँ पर वो उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर ये तीनों बच्चे कूद रहे होते हैं। बेचारी यहाँ पर तीनों को पानी में से निकाल कर बचा लेती है और तीनों मिलकर बेचारी पर चिल्ला रहे थे कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा हमारे प्लान को यहाँ पर फ्लॉप कर रही हो। रानन यहाँ पर उनसे उनके प्लान के बारे में पूछने लग जाती है और एक एक करके यहाँ पर वो लोग बता रहे होते हैं। तब यहाँ पर वो मिन से कहते कि देखो, मैं समझ सकती कि तुम्हें इंजेक्शंस नहीं पसंद होंगे, पर तुम्हें पता है मैं जंगलों में यहाँ पर जाती हूँ ढेर सारे प्लांट्स को तोड़ने के लिए, जिससे हमें यहाँ पर फूड भी मिलते हैं और मेडिसिन भी। वहाँ पर तो कितने जंगली प्लांट्स भी होते हैं जो कि मुझे काटते भी है, लेकिन इसमें क्या हुआ, मैं तो यहाँ पर ठीक हो जाऊंगी, ये बात मुझे अच्छे से पता है। रही बात यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स की, तो फिर तुम्हें तो यहाँ पर खुश होना चाहिए कि तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ गेम से खेलने मिल रहा है और इतने अच्छे अच्छे खाने भी मिल रहे हैं। मुझे देखो, मैं यहाँ पर एवरीडे स्ट्रगल करती रहती हूँ। एंड जिन अगर बात रही तुम्हारी, तो फिर तुम्हें तो यहाँ पर खुश रहना चाहिए कि तुम्हारे पास एक पूरा परिवार है। तुम्हें पता है मेरी डैड तो यहाँ पर मेरी मॉम को छोड़कर भाग गए हैं। शुरुआत में तो मुझे सैड फील होता था, लेकिन फिर मुझे लगने लग गया कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। चले गए तो चले गए, हमारी लाइफ तो यहाँ पर कंटिन्यू होगी ही। अब यहाँ पर बच्चे उसकी बातों को समझते थे लेकिन अपना प्लान नहीं बदलते, तो रानन यहाँ पर तीनों को डरा कर रख देती है। भूतों की स्टोरी सुनाकर वो तीनों एक दूसरे को हक कर रोने लग जाते एंड सोचते कि हम इस पानी में नहीं, दूसरे पानी में कूदेंगे। वही दूसरी यहाँ पर रानन आराम से अपने घर के बाहर बैठकर एकदम ही हार्ड ब्रेड खा रही होती है कि तब तक वहाँ पर वो तीनों बच्चे आ जाते हैं और वो लोग सोचने लग जाते हैं कि ये खाने में सिर्फ यही खाने वाली है। वो लोग जाकर यहाँ पर रानन को अप्रोच करते हैं और उसे समझा रहे होते कि ये तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फूड है, इसे तो हमसे चबाया भी नहीं जाएगा, तुम आखिर इसे खा कैसे ले रही हो, तुम्हें ये नहीं बल्कि कुछ और खाना चाहिए। रानन कहते थे इसमें क्या हुआ, ये भी तो खाना ही है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, लेकिन मेरी टीथ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है इसे चबाने के लिए, तो तुम फिक्र मत करो। ऐसे भी खाना ना होने से तो अच्छा ही है कि हमारे पास कुछ तो खाने के लिए ज़रूर हो। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग उससे कुछ पूछना चाहते थे, पर तब तक यहाँ पर रानन अंदर की ओर चली जाती है और उन तीनों को यहाँ पर डाउट होता है कि इसके स्कूल में तो यहाँ पर
कैफेटेरिया में खाना भी मिलता है तो ये वो खाना भी खा सकती है, लेकिन ये हार्ट ब्रेड क्यों खा रही है? तो उन्हें लगने लग जाता है कि शायद से ये सिंपैथी फील करवाने के लिए सब कुछ कर रही होगी। तो फिर वो लोग यहाँ पर चुपके से उसका पीछा करने लग जाते हैं। रानी ने अपने बैग में से टिफिन बॉक्स भी बाहर निकालती है और बच्चे कहते हैं कि देखा, टिफिन तो इसके पास है, ये तो जानबूझकर हमारे सामने खराब खाने खा रही थी ताकि हम यहाँ पर उसके लिए बुरा फील कर सके। अब वो अंदर की ओर जाने लग जाती है जहाँ पर बच्चे उसका और पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो खाना उसके लिए नहीं बल्कि यहाँ पर अपनी मम्मा के लिए होता है। वो अपनी मॉम को यहाँ पर अपने हाथों से खाना खिला रही होती है और ये सब कुछ वो तीनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने खुद तो यहाँ पर कुछ नहीं खाया, वो सूखी ब्रेड खा ली और यहाँ पर वो अपनी मम्मा को कैफेटेरिया का खाना खिला रही है। रानन की मम्मा यहाँ पर उसे भी खाने के लिए कहती है। रानन कहती है कि नहीं मम्मा, मैंने ऑलरेडी स्कूल में यहाँ पर ढेर सारे डिशेस खा लिए, मेरा पेट तो यहाँ पर भर गया है, इसे देखिए मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ। एंड ऐसा झूठ बोलकर वो उन्हें खिलाने लग जाती है। आंटी तो यहाँ पर न जाने क्यों अजीब तरीके से हंसी जा रही थी कि जैसे यहाँ पर वो मेंटली स्टेबल ना हो। एंड जैसे यहाँ पर जानन बच्चों को देखती है वो बाहर जाकर उनसे पूछने लग जाती है कि तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड फाइनली वो लोग यहाँ पर रानन से उसका नाम पूछते। रानन यहाँ पर अपना नाम बताती है एंड तीनों यहाँ पर कहने ले जाते कि सचमुच हमारी लाइफ से ज़्यादा तो यहाँ पर तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली सैड है। रानन बोलते कि इसमें सैड वाली कौन सी बात है, मैं जानती हूँ कि मेरी मम्मा यहाँ पर ठीक नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरी मम्मा को ये तो पता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। एंड वो मुझसे बार बार पूछती हैं कि मैंने खाना खाया टाइम से या फिर नहीं खाया, और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, यही मेरे लिए सबसे हैप्पी मोमेंट है। ऐसा कहकर यहाँ पर वो अंदर की ओर चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर जानन चली जाती है खेतों में फार्मिंग करने के लिए, जहाँ पर वो बच्चे भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे देख रहे होते हैं। एंड उन्हें रियलाइज होता है कि रानन की लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो किसी चीज़ को लेकर कंप्लेन नहीं करती। वो यहाँ पर सारा स्क्रैप भी खुद से कलेक्ट करती है, फार्मिंग भी करती है पैसा अर्न करने के लिए, अपनी मॉम के लिए खाना भी लेकर आती है। इतना स्ट्रगल करने पर भी वो अपनी लाइफ से एक कंप्लेन भी नहीं करती और सभी चीज़ों को कितना पॉजिटिवली लेती है। मैन यहाँ पर जाने लग जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, जहाँ पर जिन और चान दोनों भी जाने लगते हैं। एंड तीनों जैसे ही वहाँ पर जाते हैं जानन यहाँ पर उन्हें मना करती है कि तुम्हें ये सब नहीं आता है, तुम तीनों नहीं कर पाओगे। वो तीनों कहते कि नहीं, अगर हम गलत करेंगे तो तुम हमें सिखा देना। एंड चारों मिलकर यहाँ पर काम करने लग जाते हैं। उसी बीच हम यहाँ पर देखते हैं मिसेस ली को, जो कि यहाँ पर बच्चों को ढूंढने के लिए आई थी। एंड यहाँ पर आखिरी लोकेशन उनका यही बता रहा होता है कि तब तक यहाँ पर उनका असिस्टेंट उन बेबीज को देख लेता है। आंटी यहाँ पर चश्मा ले लेती है एंड सोचते कि ये दिनों फार्मिंग कर रहे। एंड ये देखकर तो यहाँ पर उन दोनों में से किसी को बिलीव नहीं होता। असिस्टेंट जाने वाला था बट मिसेस ली यहाँ पर उन्हें रोक देती है एंड कहते कि नहीं, ये तीनों को मैंने पहली बार इतना स्माइल करते हुए, इतना अच्छे से एक साथ ऐसे कुछ काम करते देखे। ये लोग तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहेंगे। एक काम करो, इनकी फोटोज खींचकर इनके मॉम डैड को भी भेज दो ताकि इन्हें दिखे कि इनके बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वही दूसरे बाप ने यहाँ पर काम कर फाइनली चारों के चारों एक साथ बैठ जाते हैं। एंड रानन को यहाँ पर उनके लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें पता चलती है जो कि यहाँ पर शुरुआत में उन्होंने रानन को बताई थी। रानन यहाँ पर उन्हें कहने लग जाती है कि सिटीज़ में तो यहाँ पर तुम तीनों के पास सारे के सारे सुविधाएं हैं, और ये सब होने के बाद यहाँ पर तुम तीनों कितना ज़्यादा कंप्लेन करते हो। तुम्हें तो यहाँ पर खुश रहना चाहिए कि तुम्हारे पास सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें प्रोवाइड की गई है। वो तीनों भी यहाँ पर इस बात पर कुछ बोलते नहीं है बिकॉज रानन यहाँ पर सच कह रही है कि उनके पास ऑलमोस्ट सभी चीज़ें, पर फिर भी वो लोग यहाँ पर कंप्लेन किए जाते। रानन यहाँ पर कहते कि तुम्हें मैं एक चीज़ बताओ, ये तो तुमने कभी यहाँ पर सिटीज़ में देखी नहीं होगी। वो यहाँ पर उन्हें स्काई की टूवर्ड्स देखने के लिए बोलती है जहाँ पर शूटिंग स्टार्स आ रहे होते हैं। तो चारों के चारों यहाँ पर एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, शूटिंग स्टार से यहाँ पर विश मांगना शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ पर मिसेस ली और असिस्टेंट दूर से खड़े होकर चारों को देख रहे थे। मिसेस ली अपने बेटे मिन को देखकर यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है बिकॉज उन्हें यहाँ पर पता होता है कि डे टू डे लाइफ में रोज़ हॉस्पिटल जाना, रोज़ हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होकर इंजेक्शन लेना यहाँ पर मिन को कितना ज़्यादा फेडअप कर चुका था। मिन यहाँ पर स्माइल करना तक भूल चुका था, वो दिन ब दिन इरिटेटेड बनता चला जा रहा था। लेकिन आज यहाँ पर वो मिसेस ली को कितना हैप्पी नजर आ रहा था, इसलिए यहाँ पर वो बहुत खुश थी। वही दूसरे यहाँ पर जिन गाना गा सकता है ये बात छान और मिन से पता चलती है। तो फिर यहाँ पर जानन उसे कहने लगती है तो क्या तुमने पेरेंट्स को भी बताया कि तुम गाना गा सकते हो, और क्या कभी उन्होंने तुम्हें अप्रिशिएट किया? जिन यहाँ पर तो बता रहा होता है कि कभी उन्होंने मुझ पर फोकस किया ही नहीं और उन्हें पता ही नहीं है कि मैं गाना गाना भी जानता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर पोएम कोई ऐसे सॉन्ग गाना शुरू कर देता है और फिर मस्त से एंजॉय करने के बाद वहाँ से वो लोग निकलने लग जाते हैं।
वही दूसरे यहाँ पर जब वो लोग जा रहे थे तब वहाँ पर मिसेस ली आ जाती है, जिन्हें देखते ही यहाँ पर तीनों बच्चे घबराने लग जाती है कि कहीं यहाँ पर मिसेस ली उन पर चिल्लाना ना शुरू कर दे। बट वो कहते कि कोई बात नहीं, आज तुम तीनों ने यहाँ पर बहुत अच्छे काम किए, इसलिए यहाँ पर कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला है। वही दूसरे यहाँ पर वो रैनन से उसका नाम पूछती है एंड यहाँ पर उसे कह रही थी कि तुम मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पर हम सभी से मिलने आया करो, यहाँ पर बच्चे तुम्हारे साथ ज़रूर खेलेंगे। रैनन यहाँ पर प्रॉमिस भी करती कि वो इन तीनों से ज़रूर मिलती रहेगी। और फिर इसके बाद क्या, इसके बाद यहाँ पर उनकी डे टू डे लाइफ शुरू हो जाती है रेगुलर जैसी। एंड हम यहाँ पर सबसे पहले मिन को देखते हैं, जहाँ पर आंटी मिन से कहने लग जाती है कि ये क्या, आज इंजेक्शन गया और तुम ज़रा भी नहीं रोए। तभी यहाँ पर मिन बता रहा होता है कि आपको पता है रानन के हाथों में यहाँ पर अक्सर चोट लगा करती है, उसके पास से यहाँ पर मेडिसिन भी नहीं होते, जब वो उन चोटों को बेयर कर सकती है तो मैं एक छोटे से इंजेक्शन को क्या बेयर नहीं कर सकता। ये सुनकर यहाँ पर आंटी को अच्छा लगता है कि रानन की वजह से यहाँ पर मिन की लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड यहाँ पर तो उन्होंने रानन को बुलाया भी होता है। वो यहाँ पर मिन को समझा रही होती है कि उसे यहाँ पर एब्रॉड जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ जाकर उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो सकती है एंड फिर उसे यहाँ पर अच्छे से अपनी लाइफ जीने का मौका मिल सकता है। लेकिन मिन यहाँ पर अपना 15 ईयर्स एब्रॉड में नहीं बिताना चाहता, वो इसी कंट्री में रहना चाहता है। एंड जहाँ पर रैनन आकर उसे कह रही होती कि क्यों ना आपसे हम यहाँ पर एक प्रॉमिस रखें, जिस प्रॉमिस को हम यहाँ पर 15 साल के बाद कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करने लग जाता है कि ये कैसा प्रॉमिस है। रैनन कहते कि देखो, तुम यहाँ पर अब्रॉड जाकर अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट करो और फिर 15 ईयर्स बाद हम सेम उसी स्पॉट पर मिलेंगे जहाँ पर अपने शूटिंग स्टार्स को देखे हुए थे। मैंने यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि 15 साल यहाँ पर कम नहीं होते, लोग यहाँ पर 15 साल में सभी चीज़ों को भूल जाते हैं और मैं तो एक बच्चा हूँ, मेरे यहाँ पर ट्रीटमेंट होगी, मुझे हैवी मेडिसिन में रखा जाएगा। मैं तो हर बार ये सोचता हूँ कि एक छोटे बच्चे के साथ गॉड ऐसा कैसे कर सकते हैं। रैनन कहते कि तुम छोटे बच्चे तो हो, लेकिन गॉड को पता है कि तुम यहाँ पर उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर हो, इसके लिए यहाँ पर वो तुम्हें इतनी हार्डशिप के थ्रू डाल रहे हैं। लेकिन तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारा यहाँ पर फ्यूचर एकदम ब्राइट होने वाला है, ये बात तो हम सभी को पता है। तब तक वहाँ पर जिन और जान भी आ जाते जो कि मिन को यहाँ पर चीयर अप करने लगते हैं। एंड यहाँ पर रैनन उन तीनों को एक एक सेम चीज़ें दे दी है, जिससे यहाँ पर वो लोग 15 ईयर्स बाद एक दूसरे को पहचान सके और चारों यहाँ पर प्रॉमिस कर लेते कि ठीक 15 साल बाद यहाँ पर वो लोग एक बार फिर से सेम स्पॉट पर मिलेंगे। एंड हम यहाँ पर देखते हैं रैनन को, जो कि घर पर वापस लौटती है तब वो वही ग्रैंडपा होते हैं जो कि उसकी बहुत चिंता कर रहे थे। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा को तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो रैनन को कैसे समझा सकते हैं कि वो उसकी मम्मा यहाँ पर इस दुनिया में बिल्कुल नहीं रही है। रैनन यहाँ पर अपनी मम्मा के पास जाते हैं, उनसे बात करने लगती है एंड बोलने लग जाती है, पूछने लग जाती है कि आखिर इन्हें हो क्या गया। ग्रैंडपा सैड होकर यहाँ पर रैनन को सारी बातें बताते, पर रैनन यहाँ पर इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करने से रेडी बिल्कुल नहीं थी। वो ग्रैंडपा से कहती कि नहीं, मम्मा तो यहाँ पर डीप स्लीप में है, जब मैं यहाँ से गई थी तब मैंने उन्हें खाना भी खिलाया था, उन्हें मुझे देखकर स्माइल भी किया था, तो वो मुझे छोड़कर इतना जल्दी नहीं जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा उनसे कहते कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बाकी लोगों को बुला कर लाता हूँ ताकि वो यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सके। उनके जाते ही वहाँ पर एक आंटी आ जाती है जिनका नाम यहाँ पर मिसेस वैन होता है। एंड मिसेस वैन यहाँ पर रैनन के फादर की करंट वाइफ होती है, जो कि रैनन को यहाँ पर अपने साथ चलने के लिए बोलती है। रैनन यहाँ पर मना कर देती है। आंटी कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारी परमिशन नहीं मांग रही हूँ। ऐसा बोलकर वो गार्ड्स को बुलाती है एंड गार्ड्स यहाँ पर रैनन को गाड़ी के अंदर बंद कर देते हैं। रैनन के डैड मिस्टर जियांग यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ऐसे भी ये छोटी सी बच्ची है, ये क्या बिगाड़ सकती है। मिसेस वैन कहते कि देखो, यहाँ पर इस बच्चे की वजह से हमारी कंपनी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, अभी नहीं तो आगे जाकर ज़रूर ही सही, इसलिए मैं यहाँ पर चाहती कि हम अपनी रेपुटेशन को अगर प्रॉपरली रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और तुम तो जानती हो कि मेरे डैड कितने गुस्सैल है, एक छोटी सी मिस्टेक एंड यहाँ पर क्या पता वो तुम्हें सीईओ की पोजीशन से हटा दे। तो जियांग कहता है कि ठीक है, जैसे तुम बोलोगी वैसा हम करेंगे। जिसके बाद में वहाँ से रैनन को ले जाया जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं मिन को, जो कि यहाँ पर रैनन का इंतज़ार कर रहा होता है। मिसेस ली वहाँ पर आकर उसे समझाते कि देखो, रैनन को उसके डैड लेकर जा चुके, हमें भी अब यहाँ से चलना चाहिए। एंड वही दूसरा यहाँ पर वो पूछने लग जाता है कि नहीं, आप मुझे बताइए कि वो कहाँ पर है, मैं उससे मिल कर जाऊँगा। आंटी यहाँ पर कहती कि देखो बेटा, तुम बात को समझो, वो ऑलरेडी जा चुकी है और ऐसे भी हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी अगर नहीं गए हम तो। और तुम्हें याद है ना कि रैनन ने तुम सभी से क्या प्रॉमिस किया था कि 15 ईयर्स बाद तुम सभी एक साथ फिर से वापस से मिलोगे, और अगर तुम अभी नहीं चलोगे, अपनी इलनेस से क्योर नहीं करोगे, तो 15 ईयर्स बाद कैसे प्राउडली यहाँ पर रैनन से मिल पाओगे। ऐसी बातें कर कर यहाँ पर आंटी उन्हें समझाती है और फिर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं मिन को,
जो कि अब यहाँ पर मिस्टर हुओ मिन बन चुका है, यानी कि यहाँ पर अपने हुओ परिवार का इकलौता वारिस, जो कि यहाँ पर हुओ बिजनेस को कम्प्लीटली अपने नाम पर करने वाला है। मन वहाँ से जा रहा होता है जहाँ पर सभी रिपोर्टर्स आ जाते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए, बिकॉज सभी को यहाँ पर पता होता है कि मिन 15 सालों बाद यहाँ पर कंपनी में वापस आया है, तो आखिर वो क्या क्या चेंजेस कर पाएगा। मिन यहाँ पर उन्हें कोई सवाल जवाब नहीं करता, बिकॉज उसे पता होता है कि 15 साल तक सिर्फ उसने एक ही चीज़ का इंतजार किया होता है, एंड वो होती है यहाँ पर रानन। वो समय वहाँ पर जाने लग जाता है, तब यहाँ पर असिस्टेंट बता रहा होता है कि आपके दोस्त यहाँ पर कॉल पिक नहीं कर रहे, हम श्योर नहीं है कि क्या वो यहाँ पर वो प्रॉमिस रख पाएंगे या फिर नहीं। मैंने कहता है कि जाने दो, उन्हें याद दिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी शुरुआत से यहाँ पर रानन के लिए मैं स्पेशल पर्सन था। रानन ने तो यहाँ पर उन दोनों को ऑरेंज कलर की बॉटल दी थी और मुझे लेवेंडर वाली बॉटल दी थी। और क्या तुम्हें पता है लेवेंडर फ्लावर का क्या मीनिंग होता है? असिस्टेंट कहते हैं कि लेवेंडर से यहाँ पर अच्छी नींद आती है। मैंने कहता है कि मुंह बंद ही रखो। लेवेंडर का मतलब होता है कि वो लव जो कि तुम्हारा सदियों तक इंतजार कर सकता है। ऐसे भी यहाँ पर जानने के लिए मैं स्पेशल हूँ, ना कि वो दोनों कहते। और जाकर मैं यहाँ पर सबसे पहले उससे मिलूंगा, ऐसे सोचकर वहाँ से वो निकल पड़ता है। एंड यहाँ पर वो लोग निकल पड़ते एयरपोर्ट पर, बिकॉज यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि रानन यहाँ पर आज आने जो वाली है। एंड तब यहाँ पर मिन का असिस्टेंट एक अच्छा सा क्यूट सा बैनर भी लेकर आया था। अब मिन को लग रहा था कि वो वहाँ पर अकेला होगा, बट नहीं नहीं, सिर्फ मिन ही नहीं, वहाँ पर जिन भी आ जाता है अपने असिस्टेंट के साथ में सेम बैनर लेकर, जो कि उससे भी ज़्यादा क्यूट होता है। जिन को देखते यहाँ पर मिन कहने लग जाता है कि देखो तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते। जिन बोलता है कि मैं क्यों नहीं रुक सकता। ऐसे भी रैंडन यहाँ पर हम चारों से प्रॉमिस किया था, ना कि स्पेसिफिकली सिर्फ तुमसे प्रॉमिस किया था। मैं तो यहाँ पर सिर्फ पिक करना आया हूँ, एंड देखना वही मेरे साथ में जाएगा। मैंने यहाँ पर कहने लग जाता कि कोई बात नहीं, 15 साल से मैं अब्रॉड में था, मेन यहाँ पर वो मेरे लाई थी, देखना वो मेरे साथ वापस जाएगी। ये सुनकर जिन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कानों में कुछ यहाँ पर खुसफुसाने लग जाता है, जो सुनकर यहाँ पर असिस्टेंट घबरा रहा होता है। एंड यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जिन, असिस्टेंट यहाँ पर मिन के पास चुपके से जाएगा, एंड जब रानन बाहर निकलेगी तो फिर यहाँ पर वो उसके मुंह पर ब्लैक कलर का कोट लगा देगा, ताकि रानन यहाँ पर सबसे पहले मिन को नहीं बल्कि जिन को देख सके। एंड हम यहाँ पर रानन को देखते, जहाँ पर फाइनली हमारी मिसेस को रानन की एंट्री हो जाती है। बट यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को सिर्फ मिसेस को बुलाने से मना कर देती है, बिकॉज वो अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर किसी के सामने फिलहाल रिवील नहीं करना चाहती। जैसे यहाँ पर वो बाहर निकलती है, वैसे यहाँ पर जिन का असिस्टेंट काम पर लग जाता है, एंड वो मिन के ऊपर यहाँ पर ब्लैक कलर का कपड़ा डाल देता है। तो फिर यहाँ पर मिन जानबूझकर जोर जोर से यहाँ पर रानन का नाम बुलाने लग जाता है। अब यहाँ पर रानन को लगने लग जाता है कि शायद से ये वो वही पर्सन है जिसे यहाँ पर रानन के डैड ने भेजा हुआ है और उसके साथ शादी करने के लिए। तो रानन यहाँ पर उसके साथ उसके सामने ही बेइज्जती करना उसकी शुरू कर देती है। मिन को तो यहाँ पर लगने लग जाता है कि रानन यहाँ पर अचानक से इतनी बदल कैसे गई, और वो मुझे हेट क्यों करने लग गई है। क्या मैं उसे आखिरी बार यहाँ पर मिलने नहीं आया उस वजह से? एंड रानन वहाँ से जाने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर रानन कैफे में बैठी होती है, जहाँ पर उसे अपने असिस्टेंट के थ्रू तीनों को यहाँ पर नोटिफाई करवा दिया था कि वो इस कंट्री में अब यहाँ पर आ चुकी है। एंड यहाँ पर वो इंतजार कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर उस कैफे के एंट्रेंस पर जिन और मिन दोनों यहाँ पर एक साथ आते हैं। मिन जानबूझकर यहाँ पर जिन को जाने के लिए कह रहा था, लेकिन जिन जानबूझकर यहाँ पर मिन से कहते कि रानन तो बाहर खड़ी है। तो यहाँ पर मिन तो पागलों की तरह बाहर की ओर भाग जाता है, और यहाँ पर जिन अंदर जाकर रानन को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है। रानन यहाँ पर जिन को देखकर बहुत खुश होती है, एंड मिन के बारे में यहाँ पर वह पूछने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो अंदर की ओर आता है, तब यहाँ पर उसे रानन दिख जाती है, और यहाँ पर मिन के अकॉर्डिंग वो रानन नहीं बल्कि कोई और लड़की होती है जो कि पागल है, इसलिए वो उसे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर भी आ गई। रानन कहती है कि देखो मिस्टर, ये तुम्हारे डैड का कैफे नहीं है जहाँ पर सिर्फ तुम आ सकते हो, जो चाहे वो यहाँ पर आ सकता है, और ऐसे भी तुम्हारी शक्ल देखकर तो मुझे यहाँ पर गुस्सा ही आ रहा है। जिन से यहाँ पर समझ जाता है कि मिन और रानन के बीच में बहुत अच्छी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और वो यहाँ पर चुप रहता है बिकॉज वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को मिसअंडरस्टैंडिंग ही रखना चाहता है। वहीं दूसरा बाद में यहाँ पर रानन बैठती है, तो वो भी बैठ जाता है। रानन कहती है कि हेलो मिस्टर, ये सीट यहाँ पर ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। और दोनों में वापस यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है कि बातों में यहाँ पर रानन को पता चलता है कि ये पर्सन तो यहाँ पर गु रानन का इंतजार कर रहा है। तो वो यहाँ पर गेस करती है कि क्या तुम मिन हो, एंड ये सुनते यहाँ पर मिन तुरंत ही वो लेवेंडर वाला बॉटल बाहर निकाल देता है, जिसे देखते यहाँ पर रानन बहुत इमोशनल हो जाती है। एंड दोनों को फाइनली पता चल जाता है कि वो लोग रानन और मिन है। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड में लव वाले गाने बजना शुरू हो जाते हैं, और ये बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर मिन का असिस्टेंट ही होता है।
जिन यहाँ पर कहने लग जाते कि ये क्या, अभी अभी ये लोग यहाँ पर झगड़ रहे थे और अब अचानक से यहाँ पर सब कुछ इनके बीच में नॉर्मल कैसे हो गया। यहाँ पर जिन सबसे पहले तो असिस्टेंट को वो गाना बजाना बंद करने के लिए बोलता है। असिस्टेंट कहता है कि माफ करेगा, आप मेरे बॉस नहीं है, मिस्टर मिन मेरे बॉस है, गाना तो यहाँ पे बजते रहेगा। जिन बोलता है कि गाना तो ऐसे बजा रहे हो जैसे दोनों के दोनों किसी ड्रामा में हो और पिछड़े हुए कपल सदियों बाद एक दूसरे से मिल रहे हो। असिस्टेंट कहता है कि वही तो है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भी ये दोनों लवी डवी कपल्स लगने लग जाएंगे। जिन बोलता है कि गाना बंद करो वरना मुंह ही तोड़ दूंगा। एंड तब तक यहाँ पर जानन क्वेश्चन करने लग जाती है कि तुम दोनों तो हो यहाँ पर, लेकिन जान का कुछ अता पता नहीं चल रहा। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों एक दूसरे के साथ ही कॉन्टैक्ट में थे। एंड तब यहाँ पर उन्हें जान का टेक्स्ट आया था जहाँ पर जान ने उनसे कहा था कि तुम दोनों रानन से मिल लेना, मैं यहाँ पर 15 साल वाला प्रॉमिस निभा नहीं पाऊंगा। वही दूसरा बाद में यहाँ पर जिन और मिन फाइनली एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर बात करना शुरू कर देते। यानी कि वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें यहाँ पर जानन को ये बात बता दी भी चाहिए या फिर नहीं। मिन कहते कि देखो वो अभी अभी यहाँ पर वापस आई है तो चीज़ों को होल्ड ऑन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड तभी यहाँ पर वो लोग रानन से झूठ बोल देते हैं कि जान के परिवार वाले यहाँ पर यूएस में एंड उनमें से उसका प्रीशियस पर्सन सिक है इसलिए वो नहीं आ सकता। रानन उनकी बातों को यहाँ पर मान भी लेती है कि तब तक यहाँ पर रानन को अपने फैमिली के इवेंट के बारे में पता चलता है जहाँ पर रानन क्यों जाना नहीं पसंद करेगी बिकॉज यहाँ पर उसके पुराने रिवेंज लेने जो बचे हैं। वो मिनसा जिनसे कहती कि फ़िलहाल मुझे यहाँ पर कुछ अर्जेंट काम करना है एंड उन्हें वो मेन मैटर बताती नहीं है बिकॉज वो नहीं चाहती कि अपने पर्सनल मैटर में यहाँ पर वो उन दोनों को इन्वॉल्व कर उन्हें भी परेशान कर दे। मिन और जिन कहते कि कोई बात नहीं, हमारे पास ये मीटिंग्स एंड काम है, हम यहाँ पर एक बार फिर से दोबारा ज़रूर मिलने का प्लान करेंगे। ऐसे कहकर वो सभी वहाँ से अलग हो जाते हैं और जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर हो जाती है हमारी रन रेडी अपने घर वालों से बदला लेने के लिए। उस समय हम यहाँ पर उस इवेंट को देखते हैं जिस इवेंट के लिए तो यहाँ पर खुद जिन भी रेडी हो गया था आने के लिए सभी प्रिपरेशंस के साथ में। एंड साथ ही साथ यहाँ पर मिन होता है जिसे सेम इवेंट में खुद से इन्वाइट किया गया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं अंकल जियांग को यानी कि रानन के डैड को। यहाँ पर सभी के सभी गेस्ट आ चुके थे लेकिन मेन गेस्ट जिसका वो कभी से इंतज़ार कर रहे थे वो तो अब तक यहाँ पर आ ही नहीं थे। अब वो यहाँ पर अपनी वाइफ से पूछ रहे होते कि तुमने उन्हें यहाँ पर इनवाइट भेजा था या फिर नहीं। मिसेस वैन कहते कि भेजा तो है, देखो वो भी ऐसे यहाँ पर पार्टी में बहुत कम आया करते, इंतज़ार कर कर देखते व्हाट इफ़ यहाँ पर वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एंड इतने में यहाँ पर जैसी पार्टी की शुरुआत होती है तब तक यहाँ पर एंट्री हो जाती है रानन की, जहाँ पर वो अपने डैड की तरफ ही देख रही होती है। उसके डैड यहाँ पर उसी के टुवर्ड्स भागते आ रहे थे यानी कि उस डायरेक्शन में, लेकिन रानन के पास नहीं बल्कि यहाँ पर वो स्पेशल इन्विटेशन वाले पर्सन यानी कि मिन के पास में। वही दोस्त यहाँ पर अंकल मिन को थैंक यू बोल रहे थे उनकी इन शानदार इवेंट में यहाँ पर प्रेजेंट होने के लिए। मिन कहता है कि कोई बात नहीं। वही दूसरे यहाँ पर तो रानन कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर मिन और उसके डैड एक दूसरे को जानते कैसे। एंड यहाँ पर मिन अंकल को बता रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर आपका स्पेशल काम करने आया हूँ, आपको कुछ तो देने के लिए आया हूँ। एंड वही दूसरे यहाँ पर मिन कुछ एविडेंसेस लेकर आया था। अब अंकल जांग यहाँ पर खुश हो रहे थे कि मे बी यहाँ पर मिस्टर मिन मेरे साथ कोई तो कॉर्पोरेशन या कोलैबोरेशन करने के लिए आए होंगे किसी प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इस एनवेलप के अंदर यहाँ पर उनके डीपेस्ट डार्क के सीक्रेट रखे हुए। अब इसके पहले कि यहाँ पर मिन कुछ बोल सके तब तक यहाँ पर जिन आ जाता है बड़ा सा मेगाफोन लेकर एंड इसके अंदर यहाँ पर वो चिल्लाना शुरू कर देता है और लोगों को बताना शुरू कर देता है कि किस तरीके से यहाँ पर मिस्टर जियांग एक नंबर का चीटर है जिसने एक वुमन का इस्तेमाल किया, दूसरी वुमन को पकड़ा और सोशल लैडर को ऊंचा चढ़ने की कोशिश की। अब सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। एंड इतने में यहाँ पर असिस्टेंट नोटिस करता है कि मैडम रानन भी यहाँ पर है तो वो मिन को बताने लग जाता है। अब मिन तो यहाँ पर इस कंपटीशन में पीछे नहीं हटना चाहता, वो चाहता है कि हर बार यहाँ पर वो जिन से आगे ही रहे। तो वो जाकर अपने असिस्टेंट से कह देता है कि इससे भी बड़ा स्पीकर लेकर आओ, मैं यहाँ पर इससे भी ज़ोर से आवाज़ में बात करना चाहता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि सर अभी फ़िलहाल यहाँ पर मिस्टर जिन के साथ में कंपटीशन करने का समय नहीं है, आपको यहाँ पर एविडेंसेस दिखाने चाहिए एंड यहाँ पर शायद से आपको मिस्टर जिन के साथ ही वर्क करना चाहिए। लेकिन मिन यहाँ पर मना कर देता है, वो जाता है जिन के पास में एंड उससे यहाँ पर मेगाफोन छीन कर चिल्ला कर यहाँ पर सभी को बताने लग जाता है कि इन सभी चीज़ों के एविडेंसेस यहाँ पर उसी के पास है। वो एनवेलप ओपन करता है और ढेर सारे पेपर्स हवा में उड़ा देता है। जो पेपर्स यहाँ पर सभी लोग उठाते हैं और उठाकर यहाँ पर देखते हैं जिसके अंदर यहाँ पर
मिस्टर जियान की सारी स्टोरी लिखी होती है कि किस तरीके से यहाँ पर मिस्टर जियान ने शादी की थी, अपनी वाइफ को छोड़ा था, अपनी बेटी को छोड़ा था और यहाँ पर एक अमीर लड़की को पकड़ा था सोशल लैडर को आगे चढ़ने के लिए, एक अमीर इंसान बनने के लिए। और जब उनकी वाइफ की मौत हुई तब उन्होंने यहाँ पर अपनी बेटी के साथ में नाइंसाफी की। मिस्टर मिन यहाँ पर सभी को ये सब कुछ देखने से मना करने लग जाते हैं। सभी के सभी यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। लगता है यहाँ पर आज अंकल यहाँ पर ऐसे बताने लग जाते हैं कि जैसे ये सब कुछ यहाँ पर बनी बनाई कहानी है और ये फेक है। दुश्मन यहाँ पर जानबूझकर ऐसा करे ताकि यहाँ पर वो उन्हें सोशल लैडर से नीचे उतार सके। लेकिन यहाँ पर जानन वहीं पर मौजूद होती है जहाँ पर कहती कि नहीं डैड, मुझे पता है कि ये सब कुछ यहाँ पर सच है और मैं उस चीज़ का यहाँ पर लाइव प्रूफ हूँ। जिन यहाँ पर उसे मेगाफोन दे देता है एंड जहाँ पर जानन सभी को बताने लग जाती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसे 15 साल पहले यहाँ पर उसकी मॉम की डेथ के दिन पर घर से जबरदस्ती उठवाया गया था और उसे फॉरेन में जाकर यहाँ पर डंप कर दिया गया था। सभी के सभी यहाँ पर फोटोज वीडियोस निकालना शुरू कर देते हैं एंड सभी के सभी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं, स्पेशली मिसेस वैन। एंड एक एक करके जानन यहाँ पर सभी को अपने डैड का रियल साइड बता रही होती है। सभी के सभी यहाँ पर शॉक रह जाते हैं एंड तब तक वहाँ पर असिस्टेंट भाग कर आता है जो कि यहाँ पर अंकल को बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उनकी कंपनी के सभी लोग रिजाइन कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी बाहर निकाले जा रहे हैं। और ऐसे नहीं, ऐसे अनेक लोग यहाँ पर आकर अंकल को बताना शुरू कर देते। अंकल समझ जाते कि अब से यहाँ पर उनके बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। बाद में यहाँ पर तीनों जन बाहर निकलना शुरू कर देते। मैंने यहाँ पर रायन से कहता कि देखा, मुझे लगा ही था कि तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ जरूर पसंद आया होगा। ये सब कुछ यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइज किया था। मैंने बोलता है कि बस भी करो, तुमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वो मेगाफोन ऑर्गेनाइज करवाया था और कुछ भी नहीं, बाकी की सभी चीज़ें यहाँ पर मैंने करवाई है। जिन कहता है कि अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ें करवाई थी, सारा काम तो यहाँ पर मैंने कर लिया और क्रेडिट अब यहाँ पर तुम ले रहे हो। मैंने बोलता है कि क्रेडिट तुम ले रहे हो, मेगाफोन लाने से यहाँ पर सारा काम नहीं हो जाता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इन्वेस्टर्स को, सबको बाहर निकलवाने का काम मेरा है। जिन कहते हैं कि नहीं मेरा है, मैन कहते हैं कि नहीं मेरा है। एंड दोनों यहाँ पर ऐसे ही झगड़ना शुरू कर देते कि तब तक यहाँ पर जिन को उसके असिस्टेंट का कॉल आने लग जाता है। वो मैन से कहते हैं कि देखो, अब सारी की सारी बातें यहाँ पर प्रूफ हो जाएगी। कॉल को यहाँ पर वो स्पीकर पर रखता है एंड असिस्टेंट से यहाँ पर कह रहा था कि सर माफ करिएगा, मेगाफोन को अरेंज करने के अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। थाईलैंड जाने की खुशी में तो मैं यहाँ पर सब कुछ भूल चुका था। एंड बेचारे जिन का यहीं पर पोपट हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर कॉल कट होने पर जानन हंसने लग जाती है एंड कहती है कि अब तुम दोनों प्लीज़ इस बात पर झगड़ना बंद कर दो, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर तुम दोनों उतने इंपॉर्टेंट हो एंड मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम दोनों ने मेरी मदद की है एंड मैं तुम दोनों को यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बट तुम्हें इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता कैसे चला? मिन और जिन दोनों को यहाँ पर अच्छे से पता होता है कि रानन अब्रॉड जा चुकी है एंड वो भी यहाँ पर उसके डैड की वजह से, जिसके बाद में यहाँ पर बड़े होने पर उन्होंने सभी बातें खुद से इन्वेस्टिगेट कर पता लगवाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर रानन के डैड से बहुत पहले ही और उसकी मम्मा को छोड़कर जा चुके थे। एंड उसके बाद में जब यहाँ पर वो सोशल लैडर चढ़ने वाले थे, रानन यहाँ पर बीच में अर्जुन बनकर आ सकती थी, इसलिए यहाँ पर उनकी न्यू वाइफ ने और अंकल ने डिसाइड कर लिया था कि वो रानन को यहाँ पर अब्रॉड भेज देंगे ताकि डिस्कशन ही खत्म हो जाए एंड यहाँ पर कोई भी दिक्कत न आ सके। रानन एक बार फिर से उन दोनों को यहाँ पर थैंक यू बोलने लगती है, जहाँ पर मिन उसे वार्म मिल्क दे रहा होता है एंड तब तक यहाँ पर जिन भी होता है जो कि रानन को यहाँ पर टॉफीज दे रहा था, जिससे यहाँ पर रानन ने इतना जो चिल्लाया उससे यहाँ पर उसे गले को शांति मिल सकती है। एंड यहाँ पर रानन जैसी उस कॉफ़ी को टेस्ट करती है, वो कॉफ़ी के अंदर यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर्स मिलाए हुए थे, यानी कि वनीला कॉफ़ी, जो कि यहाँ पर रानन को बहुत पसंद होता है। और ये बात अब तक यहाँ पर मन को याद थी। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब वो हॉस्पिटल में यहाँ पर मिन से मिलने के लिए गई थी। उस समय उनकी बात ही हो रही थी। मिन को हमेशा से कॉफ़ी कड़वी लगती थी, पर तब रानन ने उसे बताया था कि वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करने से कॉफ़ी का टेस्ट एनहांस हो जाता है और बदल सा जाता है। और वही कॉफ़ी आज यहाँ पर मिन उसके लिए लेकर आया था। अब मिन से ज़्यादातर यहाँ पर मिन का असिस्टेंट रेडी हो जाता है, वही रेडियो लेकर एंड वही लवेबल म्यूजिक बजाते हुए, ताकि यहाँ पर ऐसे लगे कि जैसे वो लोग किसी ड्रामा के हीरो हीरोइन हो। एंड तब तक यहाँ पर जिनको बुरा लगने लग जाता है कि असिस्टेंट उसके हाथ से वो टॉफी लेता है, कहता है कि काम करिए, आप ही मुझे दे दीजिए। रोज़ एम्प्लॉयज़ पर चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला जो खराब हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जिन कहने लग जाता है कि मैं सब जानता हूँ कि तुम और तुम्हारा बॉस इन सभी चीज़ों में मिले जुले हो। असिस्टेंट कहता है कि नहीं नहीं, हमारी ये सभी प्री प्लानिंग नहीं है। देखिए ना आप इन दोनों को ध्यान से, दोनों कितने ही प्यारे नजर आ रहे हैं। मैं तो यहाँ पर उन्हें फेवरेट कपल भी मान चुका हूँ। एंड जिन को पता होता है कि अगर ऐसा चलता रहा
तो फिर यहाँ पर फॉर श्योर जाने तो यहाँ पर मिन के साथ ही शादी कर लेगी, जो कि वो नहीं चाहता था। इसलिए यहाँ पर वो कॉल पर रहने का नाटक करता है और कहने लग जाते कि क्या मेरी मॉम ठीक नहीं है। और ये सुनते सभी लोग यहाँ पर उसके घर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जानन और मिन बैठकर यहाँ पर जिन का इंतजार कर रहे होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर जिन अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डालकर रोते हुए नीचे आ रहा था, और रोने से ज्यादा तो यहाँ पर वो सीढ़ियों से नीचे उतर भी नहीं पा रहा था। और आकर बाद में यहाँ पर वो जानन को बताने लग जाता है कि माँ की कंडीशन कुछ ज्यादा क्रिटिकल है एंड शायद से आज रात उनकी आखिरी रात हो सकती है। ये सुनकर जानन भी टेंशन में आ जाती है एंड वो आंटी से मिलना चाहती थी, बट यहाँ पर जिन मना करता है एंड बताता है कि माँ को सिर्फ मैं और मेरी गर्लफ्रेंड देखनी है, उसके बाद में उन्हें यहाँ पर शांति मिल जाएगी। अब मैं मॉम को यहाँ पर क्या बताऊँ कि मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है। लेकिन नीचे उतरते उतरते मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना यहाँ पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अब यहाँ पर तो मैं समझ जाता है कि जिन जानबूझकर ड्रामा कर रहा है, बिकॉज यस्टरडे नाइट मैंने यहाँ पर जिनकी मम्मा को डांस फ्लोर पर डांस करते हुए देखा था, ऐसे कि जैसे उनके पास आगे के 100 साल बचे हो जीने के लिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक दिन में यहाँ पर उसकी मॉम इतनी ज़्यादा बीमार पड़ सकती हैं। एंड यहाँ पर तो जिनको और मिन को दोनों को पता होता है कि रानन कितनी इमोशनल पर्सन है। वही दूसरे यहाँ पर बेन अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे कानों में यहाँ पर प्लान घुसपसाने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो रानन के पास जाता है एंड कहता है कि आज जब सब कुछ सच आ ही रहा है तो मुझे भी तुम्हें एक सच्चाई बतानी है कि मेरे डैड मेरी शादी यहाँ पर 300 पाउंड की लड़की के साथ करवा रहे। अब तुम बताओ, इतनी मोटी वुमन के साथ मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर ऐसा रहा तो वेडिंग नाइट में मैं जाकर यहाँ पर भगवान से मिलकर आ जाऊँगा और वापस धरती पर आ भी नहीं पाऊंगा। जानन कहती कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम। असिस्टेंट भी यहाँ पर रोने लग जाता है एंड कहता है कि मिस्टर मिन यहाँ पर सच कह रहे हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँ, उनकी शादी ज़बरदस्ती हो रही है एंड अंकल ये शादी ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं। जानन कहते कि लेकिन अंकल यहाँ पर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि अब डैड को यहाँ पर कौन समझा सकता है, मैं इतने समय से डिले करता आया हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है शायद से हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब तुम यहाँ पर रानन बताओ कि तुम जिंदा मिन को देखना चाहोगी या फिर मरे हुए मिन को देखना चाहोगी। ये सुनकर तो यहाँ पर जिन समझ जाता है कि ये एक नंबर का झूठा है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर रानन को गर्लफ्रेंड बनने के लिए परस्यू कर रहा हूँ, ये तो शादी तक पहुँच चुका है। एंड यहाँ पर जिन रानन से कहता है कि देखो वाइफ का इशू तो यहाँ पर सॉल्व भी हो सकता है, उसे कोई भी मिल जाएगी जो कि उसके साथ शादी करने के लिए रेडी होगी, लेकिन रानन मेरा क्या होगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर वह असिस्टेंट को इशारे करता है एंड मिन का असिस्टेंट यहाँ पर उन्हें वीडियो दिखाने लग जाता है, जिससे साफ साफ यहाँ पर प्रूव हो रहा था कि जिन की मम्मा एकदम फाइन है। तो फिर यहाँ पर जिन कहते कि लगता है यहाँ पर मॉम ड्रामा कर रही होंगी। वो क्या है ना, वो कब से मुझे परेशान किए जा रही मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर एंड शायद से उन्होंने ड्रामा इसलिए किया होगा। एंड वही दूसरी और यहाँ पर वो मिन से बोलने भी लग जाता है, और तुम्हारे डैड कोई 300 किलो की वुमन नहीं ला रहे, वो तो 300 पाउंड यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट करने का सोच रहे, गोल्ड ज्वेलरीज पैसा और ये सब कुछ। तुम बिना मिस इन्फॉर्मेशन लेके बैठो। ये सुनते यहाँ पर तो जानन मिन का हाथ भी छोड़ देती है एंड बहाने मार के यहाँ से मिन चला जाता है कि मुझे मेरे डैड का कॉल आ रहा है। जीन कहता है कि मार लो बहाने मार लो, किसी का कॉल नहीं आ रहा, लेकिन तब तक खुद यहाँ पर उसे उसकी मम्मा का कॉल आ रहा था। वो उसे कहता है कि माफ़ करना मेरी मॉम का कॉल आ रहा है, बट आई प्रॉमिस मैंने यहाँ पर झूठ नहीं बोला, मेरी मॉम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा मजाक कर रही है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। ऐसे कहकर वो कॉल पे करने के लिए चला जाता है एंड जानन सोचते कि दोनों के दोनों यहाँ पर गधे हैं। एंड यहाँ पर दोनों के दोनों सेम पर्सन का कॉल पिक कर रहे थे, यानी कि चान का। दोनों कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे एंड यहाँ पर चान को समझा रहे होते कि चान को यहाँ पर 15 साल पहले किए गए वादे को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो लोग रानन से ज़्यादा देर तक यहाँ पर चीज़ों को छुपा नहीं सकते। कॉल कट हो जाता है एंड जानन उनकी बात सुन लेती है और वो उनसे यहाँ पर क्वेश्चन करने लगते हैं कि आखिर वो लोग रानन से कौन सी बात छुपा रहे। अब यहाँ पर मिन और जिन दोनों से आर्जन ड्रैगन कम्युनिटी के बारे में पूछने लग जाते हैं। जिन कहते कि नहीं जानन को इन सभी चीज़ों के बारे में क्या पता होगा, पर यहाँ पर जानन को ऑलरेडी इस कम्युनिटी के बारे में पता होता है। तब यहाँ पर मेरे से बता रहा था कि उसके परिवार वाले यहाँ पर इस कम्युनिटी के साथ में बिलोंग करते हैं। तब यहाँ पर जानन को समझता है कि उस दिन यहाँ पर वो शायद से चान के छोटे भाई से मिली हुई थी एंड हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके हाथ में जेड का पेंडेंट था और कोई तो उसके चुपके से देख रहा था। जब वो उसे देखने गए तो वो इंसान भाग रहा था और वही भागने वाला इंसान यहाँ पर चान का छोटा भाई होता है।
वही दूसरे यहाँ पर बाद में रानन चली जाती है अपनी मम्मा से ग्रेवयार्ड पर मिलने पर, और यहाँ पर रियलाइज करती है कि उसकी मम्मा का ग्रेवयार्ड कम्प्लीटली क्लीन है और वहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स भी रखे हुए हैं। तो उसे यहाँ पर डाउट होता है कि आखिर कौन है वो जो किसी मम्मा से मिलने के लिए आता होगा। वही दूसरी यहाँ पर वो अपनी मम्मा से 15 ईयर्स बाद मिलती है। वो उन्हें मिलकर उन्हें ग्रीट करती है एंड बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो अपने डैड से रिवेंज लेने के लिए आई है। अब तक तो यहाँ पर उसके डैड को लग रहा होगा कि रिवेंज कंप्लीट हो गया, लेकिन रानन के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिवेंज की शुरुआत हुई है। अभी तो एंटायर स्टोरी बची हुई है। एंड यहाँ पर अपनी मॉम से कह रही थी कि मेक श्योर करूँगी मैं कि वो आपके सामने नील डाउन कर आपसे माफ़ी मांगे, तब जाकर यहाँ पर मेरा रिवेंज पूरा होगा। मैंने यहाँ पर दूर खड़ा होकर रानन को देख रहा था। रानन वहाँ पर आकर उसे पूछने लग जाते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब यहाँ पर असिस्टेंट बताने लग जाता है कि वो एक्चुअली हमारे बॉस इसी एरिया में कुछ मीटिंग के सिलसिले से आए थे। अब मीटिंग खत्म हो गई तो बस हम यहाँ पर वॉक कर रहे थे। रानन बोलने लग जाते कि वॉक और ऐसी जगह पे। असिस्टेंट के पास अब यहाँ पर बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। वो अपने बॉस से कहते कि कुछ तो बोलिए, आपके साइड से मैंने इतना कुछ कह दिया। एंड तब यहाँ पर रानन उसे क्वेश्चन करती है कि कहीं तुम ही तो नहीं हो जिसने यहाँ पर ग्रेवयार्ड को क्लीन करवाया और फ्लावर्स वहाँ पर रखे। तब यहाँ पर असिस्टेंट बता रहा होता है कि यस, वो हमारे सर ही है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। वो पहले से यहाँ पर ये सब कुछ करते हुए आ रहे हैं एवरी टाइम। जैसे वो यहाँ पर ये बताता है, रानन यहाँ पर खुश हो जाती है सारी बातें सुनकर। एंड तब यहाँ पर वो उससे बताने लग जाता है कि देखो, तुम्हारी मॉम की तुम इकलौती डॉटर जो कि अब यहाँ पर इस कंट्री में थी नहीं, एंड मैं जानता कि यहाँ पर तुम भी उन्हें कितना मिस करते हो और वो भी तुम्हें कितना मिस कर रही होंगी, इसलिए कभी यहाँ पर उन्हें लोनली फील ना हो, इसलिए मैंने ये सारा बंदोबस्त किया था। रानन तो यहाँ पर इम्प्रेस हो जाती है और रानन से ज़्यादा असिस्टेंट खुश हो रहा था कि देखा, मैंने यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें की, तो मेरा प्रमोशन, मेरी सैलरी तो फॉर श्योर यहाँ पर होने वाली है ज़्यादा। एंड हम यहाँ पर देखते हैं मिसेस वांग को, जो कि मिस्टर जियांग को यहाँ पर थप्पड़ मार रही होती है। उनकी बेटी यहाँ पर सिया कहने लगती कि माँ प्लीज़ उनके साथ ऐसा मत कीजिए, डैड को इतना मत मारिए। आंटी कहने लग जाते कि मारो नहीं तो और क्या करूँ, तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा कि इसकी उस बेटी की वजह से यहाँ पर हमारे साथ कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है। ऑलरेडी हम यहाँ पर रिस्क में थे और इसकी बेटी के वापस आने की वजह से हमारे रिस्क तो और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आई रियली होप कि उस दिन उसे फ़ौरन ना भेजने की बजाय उसका काम ही ख़त्म कर दिया होता, तो आज यहाँ पर वो हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस लेकर बिल्कुल नहीं आती। तब यहाँ पर सिया कहने लग जाती है कि तो फिर तो आपको डैड को और मारना चाहिए। मिस्टर जियांग कहते कि ये कैसे तुम बातें कर रही हो। सिया बोलते क्या और नहीं तो क्या, आप मुझे और मेरे परिवार को यहाँ पर लॉस करवाएंगे तो थोड़ी ना उसी सब कुछ मैं होने दूंगी, और मेरी माँ जो कह रही है वो सच कह रही है और सही कह रही है। एंड तब यहाँ पर आंटी मिस्टर जियांग को वार्निंग दे देती है कि मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, ये मैटर आज के आज यहाँ पर सॉल्व हो जाना चाहिए, एंड अगर नहीं हुआ तो फिर मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊँ और ऐसा बर्बाद कर जाओ कि कोई तुम्हें आइंदा से पहचान भी नहीं पाएगा। वही दूसरे यहाँ पर अंकल कहने लग जाते कि फिक्र मत करो, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर रास्ता है, मैंने सोल्यूशन को सोच कर रखा हुआ है। एंड यहाँ पर वो सजेस्ट कर रहे होते कि हमें शादी मिस्टर हुओ के साथ यहाँ पर करा देनी चाहिए। ये सोचते तो यहाँ पर उन्हें एक और थप्पड़ पिल जाता है, जहाँ पर आंटी कहने लगती कि नहीं, तुम्हें क्यों लगता है कि मेरी बेटी यहाँ पर इतना इजीली शादी कर सकती है, वो भी उस इंसान के साथ जो कि इतना आलसी हो। मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा कर उसकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। सिया भी यहाँ पर डिनाई कर देती है। अंकल यहाँ पर उन्हें समझाने लग जाते, लेकिन यहाँ पर वो लोग उसी आइडिया में थोड़ा सा ट्विस्टिंग करके उस आइडिया को अप्रूव कर देते हैं। अब सभी के सभी यहाँ पर एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, पर सबसे पहले यहाँ पर मिन पहुँचता है। मिन को सबसे पहला पहुँचता देख जिन यहाँ पर रानन को इन्फ्लुएंस करने लग जाता है कि तुम्हें पता है मुझे बहुत बार मिन यहाँ पर साइकोपैथ लगता है। रानन कहते कि तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि तुम खुद सोच कर देखो, ये यहाँ पर एयरपोर्ट पर 1 घंटे पहला है और आकर यहाँ पर बुक रीड कर रहा है, आखिर इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट और कौन कर सकता है। रानन और जिन दोनों के दोनों अब यहाँ पर क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर मिन कौन से नॉवल पढ़ रहा है, तो जाकर यहाँ पर वो दोनों चेक करने लग जाते हैं। एंड जहाँ पर वो बुक पढ़ रहा था जिसके अंदर यहाँ पर बताया जाता है कि लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते। जिन कहता है कि मिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ बात करने के लिए तुम यहाँ पर इतने एफर्ट्स मारोगे। असिस्टेंट कहता है कि आपके साथ नहीं, मैडम के साथ में। एंड मिन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को चुप करवा रहा होता है। रानन कहते हैं कि तुम्हें बुक रीड करने की क्या ज़रूरत है, आई मीन तुम इतना क्यों नर्वस हो रहे हो, बातें तो हम यहाँ पर नॉर्मली भी कर सकते हैं। तब यहाँ पर रानन से समझाते कि देखो तुम्हें यहाँ पर अपने आप को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो मुझे वैसे बहुत पसंद हो,
एंड असिस्टेंट अपने काम पर लग जाता है, जो कि होता है यहाँ पर लवली बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करने का। सबसे पहले तो यहाँ पर जिन वो म्यूजिक को बंद करता है एंड उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाता है एंड कहते हैं कि वाह वाह क्या प्यार है, ऐसा भाई बहन का प्यार मैंने आज तक किसी दुनिया में नहीं देखा। ये सुनते ही यहाँ पर मिन तो जिन को पहले हटा देता है एंड यहाँ पे वो तीनों चले जाते हैं थाईलैंड पे अपने जान से मिलने के लिए और वादा खुद ही पूरा करने के लिए। वो लोग यहाँ पर थाईलैंड में फाइनली उस घर में पहुंचते जहाँ पर चांद बैठकर अभी भी गेम्स खेल रहा था। एंड जैसे ही वहाँ पर जानन उन दोनों के साथ आती है, चांद यहाँ पर जानन को देखते पहचान जाता है एंड जानन कहते कि सचमुच तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। चांद कहते कि हाँ, मैं पहले जैसा ही हूँ, एकदम निकम्मा, किसी काम का नहीं, वर्थलेस और यूजलेस। एंड वही दूसरे यहाँ पर वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तब तक वहाँ पर उसका छोटा भाई भी आ जाता है, वो भी व्हील चेयर पर, जहाँ पर वो उन्हें कहने लग जाता है कि सही कहा, मेरा भाई यहाँ पर किसी दोस्त या किसी चीज़ को डिजर्व नहीं करता, तुम सभी को वहाँ से चले जाना चाहिए। एंड जानन जैसे यहाँ पर पीछे मुड़ती है, उसका छोटा भाई उसे यहाँ पर तुरंत ही पहचान लेता है। और दूसरे यहाँ पर सभी के सभी लोग बाहर की ओर आ जाते हैं, जहाँ पर जानन के पास में मेडिसिन होती है। उसने यहाँ पर हान के सिचुएशन के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता था एंड ये मेडिसिन यहाँ पर वो स्पेशली हान के लिए लेकर आई होती है, जहाँ पर वो हान को वो देने लगती है। लेकिन यहाँ पर हान उन मेडिसिन से खाने से मना कर देता है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखिए, हमारे सर यहाँ पर कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं खा सकते जो कि यहाँ पर अननोन हो, माफ़ कर दीजिएगा लेकिन दूर हटिए। लेकिन यहाँ पर एरन बता रही होती है कि वो मेडिसिन यहाँ पर काम आने वाले हैं और वो उसके लेग्स को हील कर सकते हैं, जो बात पर यहाँ पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था एक्सेप्ट मिन और जिनके। वो लोग तो यहाँ पर उन्हें पकड़ ही लेते एंड ज़बरदस्ती यहाँ पर हान को मेडिसिन खिला देते, जिसके बाद यहाँ पर उनके डैड वहाँ पर दौड़ कर आते हैं, यहाँ पर चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम सभी ऐसी कौन सी दादागिरी कर रहे हो एंड तुम मेरे बच्चे के साथ ये क्या कर रहे हो। एंड तब यहाँ पर अंकल को जानन के बारे में पता चलता है। अंकल को तो जानन के बारे में बहुत पहले से ही पता चल चुका था, उस दिन जिस दिन यहाँ पर चांद घर पे वापस आया था। एंड उस दिन से लेके अब तक यहाँ पर अंकल जानन को एक वाइल्ड गर्ल मानते हुए आ रहे हैं। जिन एंड मैंने यहाँ पर कहते कि देखिए, तमीज़ से बात कीजिए, वो कोई वाइल्ड गर्ल नहीं है, उसने हम तीनों की ज़िंदगी को यहाँ पर बदलाया और बचाया है। अंकल कहने लग जाते हैं कि कैसे ज़िंदगी, ये तो ऑलरेडी लगता है कि यहाँ पर मेरी बेटी की ज़िंदगी लेकर रहेगी। एंड यहाँ पर हान होता है जो कि व्हील चेयर से उठने की कोशिश करता है एंड वो सचमुच यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पर हमें हल्की सी फ्लैशबैक की झलक दिखाई जाती है। जब वो झुककर यहाँ पर हान को मेडिसिन दे रही थी, तब यहाँ पर जानन को ऑलरेडी पता होता है कि हान के पैर एकदम नॉर्मल है, उसके पैरों में कुछ नहीं हुआ है और ये सारा दिखावा यहाँ पर वो जानबूझकर कर जाए। वो उसे कहती भी है कि नॉर्मल सी गोली है, इसे चुपचाप खा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बिकॉज मेरे पास उस दिन का सीसीटीवी फुटेज अभी भी है। मैं चाहूँ तो पब्लिकली यहाँ पर उस फुटेज को सामने ला सकती हूँ, जिसके बाद तुम तो क्या, तुम्हारे डैड भी यहाँ पर मुँह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और बस इसी वजह से यहाँ पर हान को ये सब कुछ करना पड़ता है। एंड वही दूसरे बात में यहाँ पर अंकल जानन को थैंक यू बोल रहे होते उनके बेटे को यहाँ पर क्योर करने के लिए एंड जानन से साथ साथ यहाँ पर माफ़ी भी मांग रहे थे उसके साथ यहाँ पर बदतमीजी से बातें करने के लिए। तो जानन कहते कि नहीं, आपको मुझसे नहीं बल्कि यहाँ पर चांद से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो कुछ भी अब तक यहाँ पर आपने सिखाया उन चीज़ों के लिए। अंकल तो कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर उस चांद से कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला, मैंने उसे जो कुछ भी कहा है वो सब सच ही कहा है, मैंने झूठ थोड़ी ना बोला है। वो एक यूजलेस, वर्थलेस और एक त्राश बच्चा है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी यहाँ पर नहीं रखना चाहूँगा। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर चांद उन सभी से कहते कि प्लीज़ तुम गिव अप कर दो, मेरे डैड यहाँ पर बदलने वाले नहीं है, चले जाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन वो तीनों वहाँ से जाने से मना कर देते हैं। जानन कहती कि क्यों, एक नॉर्मल सी गोली खाकर आपका बेटा चलने कैसे लग गया, वो तो कोई मेडिसिन नहीं थी। एंड ये सुनकर यहाँ पर जिनको गुस्सा आ जाता है कि तुम इतने टाइम से यहाँ पर नाटक करते आ रहे हो ताकि तुम यहाँ पर चांद को फंसा सको, अपने ही भाई के साथ तुम ये सब कुछ आखिर कर क्यों रहे हो। एंड तब यहाँ पर कॉन्वर्जेशन और ये फाइट कुछ ज़्यादा ही हीटेड हो जाती है, यानी कि सीरियस, जहाँ पर चांद का दिमाग तो कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है। वो यहाँ पर गुस्से में आ जाता है एंड गुस्से में आकर यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में सभी पर चिल्लाने लग जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर वो अपने आप को अपने दोस्तों से तक कंपेयर करना शुरू कर देता है। और वो क्यों ना करे, बिकॉज उसके सभी दोस्त यहाँ पर अब अपने लाइफ में अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं, वो अपने अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट है एंड अपनी अपनी लैविश लाइफ जी रहे। चांद भी यहाँ पर जी रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने डैड के पैसे पर कर रहा है ये सब कुछ, वो तो यहाँ पर सेल्फली कुछ बन नहीं पाया है। तो फिर आखिर यहाँ पर एक कैसी बात हुई, और वही चीज़ को लेकर यहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ में कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। एंड जानन कहते कि बस अब बहुत हो गया, चुपचाप बैठो, अब मैं बोलूँगी। ऐसे कहकर यहाँ पर वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने आप को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है,
तुम्हें पता है क्या, गलती यहाँ पर तुम्हारे डैड की, तुम्हारे भाई की या हम में से किसी की नहीं, गलती यहाँ पर तुम्हारी है। बिकॉज तुम डीमोटिवेट हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी लाइफ यहाँ पर एंड तक पहुँच गई है? तुम्हारे बाल यहाँ पर क्या सफ़ेद हो चुके हैं, जहाँ पर 2-3 दिन बाद तुम्हारे पास जीने के लिए दिन नहीं बचेंगे, इसलिए तुम यहाँ पर इतना इजीली गिव अप करते हो? गलती यहाँ पर तुम्हारी है गिव अप करने की। अभी तो तुम्हारी एज ही कितनी है, अभी भी तुम यहाँ पर अपना एक न्यू स्टार्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ अपने करियर को अपने हाथों से बना सकते हो। लेकिन ये चॉइस यहाँ पर तुम्हारे ऊपर है, जो तुम करना नहीं चाहते। और अब तक जो भी तुमने किया है, सिर्फ उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर तुम अपने आप को दोषी ठहराना चाहते हो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एंटायर लाइफ अपने आप को ब्लेम करते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। अभी भी तुम्हारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बची हुई है, जिसे तुम यहाँ पर अच्छे से संवार सकते हो। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे समझाती है, जहाँ पर मिन और जिन चान को तो यहाँ पर पकड़ ही लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि अब मिलकर यहाँ पर वो उसकी लाइफ का न्यू रीस्टार्ट करने जो वाले हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पर मिन और जिन चान को लेकर बैठ जाते हैं, जिसके सामने यहाँ पर ढेर सारे बुक्स रखे हुए थे। चान कहते कि अब बस बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ, मेरा ब्रेन तो इतना बड़ा भी नहीं कि इन सभी बुक्स की वैल्यू को दिमाग में ले सके। मिन और जिन क्लियरली कह देते कि जब तक तुम यहाँ पर इन्हें कम्प्लीटली करोगे, अच्छे से पढ़ नहीं लोगे और समझ ही लोगे, तब तक भूल जाओ कि तुम्हें यहाँ पर कोई खाना मिलने वाला है। चान कहते कि अरे ये तो तुम यहाँ पर मुझे टॉर्चर करने लग गए। मिन जिन कहते कि नहीं, अब यही तरीका है तुम जैसे आलसी इंसान को यहाँ पर कुछ सिखाने का। एंड वही दूसरे यहाँ पर सबको चुपके से हान देख रहा होता है। जानन मिन और जिन से कहते कि तुम इस पर ध्यान दो, मैं अभी आती हूँ। एंड यहाँ पर चली जाती है हान से बातें करने के लिए। वह दूसरा बाद में यहाँ पर पता चलता है कि जिस एज़ोन ड्रैगन कम्युनिटी की वो लोग बात कर रहे हैं, रानन तो यहाँ पर उसकी मेन मेंबर है, यानी कि ऐसे समझ लो कि जैसे यहाँ पर वो उसकी साइट ओनर है। वह दूसरे यहाँ पर हान उसी बारे में बात कर रहा होता है। एंड यहाँ पर रानन से पूछ रही थी कि आखिर तुम और चान दोनों एक दूसरे से इतना क्लोज क्यों नहीं है। तब यहाँ पर हान बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर चान पूरा टाइम सिर्फ गेम्स खेलते रहता है। जब मैं उसे पहले बुलाता भी था, तभी भी वो यहाँ पर अपने कंप्यूटर को छोड़कर कभी हटता नहीं था। एंड हमारे बीच के डिस्टेंस में से बढ़ते चले गए। एंड तब यहाँ पर वो रानन को बता रहा होता है, जो कि यहाँ पर चान की अपकमिंग बर्थडे पार्टी होती है। रानन उसे कहते हैं कि तुम्हें भी वहाँ पर आना है एंड ओपनली यहाँ पर अपने भाई को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है, ताकि यहाँ पर तुम्हारे बीच में सब कुछ सॉर्ट कर सके। और अब मैं यहाँ पर तुमसे सवाल जवाब नहीं कर रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ और ऑर्डर्स दे रही हूँ। वही दूसरा बार में यहाँ पर जानन और मैं बाहर वॉक कर रहे होते हैं, जहाँ पर जानन उससे वो 15 साल की जर्नी के बारे में पूछ रही थी। रानन को ऑलरेडी पता होता है कि वो 15 ईयर्स की जर्नी यहाँ पर मिन के लिए कितनी ज़्यादा पेनफुल हुई होगी, और वो 15 साल 30 साल से कम नहीं लग रहे होंगे। एंड तब यहाँ पर मिन उससे एक एक करके यहाँ पर सारी बातें बता रहा था। लेकिन उसे ये भी वो बता रहा था कि किस तरीके से हार्ट पेन के दौरान यहाँ पर रानन का ये बॉटल उसके साथ था, जो कि उसे यहाँ पर उसकी मदद कर रहा था, उसे यहाँ पर मोटिवेट कर रहा था। और वह 15 साल खत्म होने का बस इंतज़ार कर रहा था कैसे भी, जो कि अभी यहाँ पर फाइनली हो चुका है। अब तो यहाँ पर असिस्टेंट के बिना ही पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो जाता है, वो भी लवी टवी वाला। और ये सब कुछ जैसे यहाँ पर जिन देखता है, तो फिर तुरंत ही यहाँ पर इन चीज़ों को रोकने के लिए वो भाग कर चला जाता है। एंड यहाँ पर वो अपना भी छोटा सा बॉटल दिखाने लग जाता है। रानी कहते कि अरे वाह, तुमने इसे यहाँ पर कितने अच्छे से संभाल कर रखा है। अब यहाँ पर जिन्हें इंतजार कर रहा था कि कब बैकग्राउंड म्यूजिक बनेगा, पर बैकग्राउंड म्यूजिक तो यहाँ पर बच ही नहीं रहा होता है। वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये क्या है। रानी यहाँ पर जिस नज़र से मन को दिखती है, वो मुझे क्यों नहीं देख सकती, मैंने भी तो यहाँ पर इस बॉटल को इतना केयर कर रखा हुआ है। तो वो यहाँ पर सोल्यूशन के बारे में सोचने लग जाता है। रानन कहते कि हम तीनों को बैठकर यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहिए। एंड यहाँ पर डिस्कशन होता है चान के बर्थडे को लेके। ये सब लोग यहाँ पर प्लानिंग करने लग जाते हैं कि कैसे यहाँ पर वो लोग चान को सरप्राइज करने वाले हैं। एंड यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है। बर्थडे वाले दिन सभी लोग यहाँ पर चान के साथ ऐसा करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो, और अचानक से यहाँ पर से फिर ऐसे सरप्राइज दे देते हैं। चान को यहाँ पर बहुत खुशी फील होती है, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन लाइफ उसे लग रहा था कि जीकर यहाँ पर उसका कुछ तो वर्थ है, एंड उसके बर्थडे का दिन का भी एक वैल्यू जरूर है। एंड तब यहाँ पर उसके पास लेटर्स होते हैं उसके शुभ चिंतकों के, यानी कि यहाँ पर उनमें से एक हान भी था। जब यहाँ पर जानन ने हान को कहा था कि वो यहाँ पर इस पार्टी में शामिल हो, तब यहाँ पर हान ने उसे कहा था कि मुझ में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं यहाँ पर अपने भाई के सामने कन्फेस कर सकूँ, लेकिन हाँ, मैं कोशिश जरूर करूँगा, और इसके साथ साथ मैं लेटर भी भिजवाऊँगा। अगर मैं नहीं कर सका तो लेटर वो काम कर देगा। अब वो लेटर पढ़े उसके पहले ही वहाँ पर हान आ जाता है, जो कि आकर यहाँ पर चान से सॉरी बोलने लगता है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो अपने छोटे भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया है। एंड तब यहाँ पर एज अ बड़े भाई होते हुए चान खुद भी यहाँ पर से सॉरी बोलता है। हान को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से याद था कि किस तरीके से बचपन में चान उसका कितना साइड देता था,
और चांद को भी आता कि धीरे धीरे यहाँ पर चांद की गेमिंग की वजह से उन दोनों का डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। एंड वही दूसरा बैक एंड म्यूजिक शुरू हो जाता है। जिन तो यहाँ पर ये फिगर आउट कर रहा था कि मेरे समय में ये म्यूजिक क्यों नहीं प्ले होता और इनके इमोशनल समय में म्यूजिक क्यों प्ले हो रहा है, ये तो हस्बैंड एंड वाइफ भी नहीं बनने वाले। एंड वही दूसरे यहाँ पर ये वाली पारी सक्सेसफुल जाती है। नेक्स्ट डे हम यहाँ पर सीन देखते हैं जहाँ पर हान भागते हुए आता है एंड कहते हैं कि पूरा हो गया। जिन बोलता है कि क्यों, तुम्हारे डैड मर गए या घर को आग लग गया। एंड यहाँ पर जाने उसे ऐसी बातें करने से मना करती है। वही दूसरे यहाँ पर हान बता रहा होता है कि मेरा भाई आज सुबह से एक बार भी कंप्यूटर को टच नहीं किया है, वो तो कब से सिर्फ बुक्स पढ़े जा रहा है। एंड ये सुनकर तो यहाँ पर जानने खुश हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कल की चीज़ों को लेकर यहाँ पर जान कम्प्लीटली मोटिवेट हो चुका है एंड यहाँ पर वो अपने आप पर फोकस कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड वही दूसरे यहाँ पर चार जन जाकर ये चीज़ को देखकर बड़े खुश होने लग जाते हैं। मिन और जिन समझ जाते हैं कि एक बार यहाँ पर चांद के पास सेल्फ कंट्रोल आ गया, उसे सब कुछ समझ आ गया, विच मीन्स अब यहाँ पर वो अपने आप को तो आगे बढ़ा ही सकता है। और इसके बाद में यहाँ पर तीनों मिलकर रात को अपना तीनों का सेल्फ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और ये चीज़ यहाँ पर भी 15 सालों बाद हुई होती है। तब तक यहाँ पर चांद को कॉल आ जाता है उसके डैड का, जो कि उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर गो परिवार की बेटी के साथ में यहाँ पर शादी करनी होगी। ये सुनकर यहाँ पर चांद सोचने लग जाता है कि नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन ये शादी करना क्या ज़रूरी है। अंकल तब यहाँ पर बता रहे होते कि अरेंज मैरिज ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, तो तुम अगर बातें आगे बढ़ा दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पर गो परिवार की लड़की यानी कि सिया आ जाती है अपने सो कॉल्ड फियांसे चांद से मिलने के लिए। एंड चांद उसमें यहाँ पर लीस्ट इंटरेस्टेड था। सिया को पता होता है कि वह बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पर वो जो भी करने के लिए बोलेगा वो तो तुरंत ही करने लग जाएगी। चांद यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम मुझे बताओ कि आगे मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी क्यों करूँ और कैसे करूँ। तब यहाँ पर वो उसे बताते कि वो इसलिए बिकॉज मैं तुम्हें इम्प्रेस कभी भी कर सकती हूँ। चांद कहते कि ठीक है, ज़रा बताना कि कैसे इम्प्रेस कर सकती हो। एंड यहाँ पर वो अनड्रेस करना शुरू कर देती है, उसके पास आ जाती है। चांद कहते कि ठीक है जा सकती हो, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। पर उसे पता होता है कि वो यहाँ पर सिया से 0.1% भी अट्रैक्टेड नहीं है। पर दूसरे यहाँ पर फाइनली वो तीनों वापस से थाईलैंड से अपनी कंट्री में जा रहे होते हैं। एंड जाने से पहले यहाँ पर चांद आने से कह रहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज तुम्हें यहाँ पर वापस कंट्री पहुँच कर मिलेगा। अब यहाँ पर तो पता चल जाता है कि जिन से ज़्यादा मैन यहाँ पर स्मार्ट होता है, बिकॉज जैसे वो लोग कंट्री में लैंड करते हैं असिस्टेंट यहाँ पर घबराते हुए आ जाता है एंड कहने लग जाते हैं कि यंग लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में, उन्होंने ऑलरेडी हमसे कह दिया कि अगर आज यहाँ पर कंट्री में लैंड करते हमने मैडम रानी को घर पर नहीं लाया उनसे मिलवाने के लिए, तो फिर वो आपको घर से निकाल देंगी। ये सुनकर यहाँ पर मिन कहते हैं कि क्या मेरी माँ मुझे घर से बाहर निकाल देगी, तो मैं रहूँगा कहाँ पे। जानन, क्या तुम घर चलने के लिए रेडी हो? जानन कहते कि ज़रूर, मैं तो आंटी से बहुत समय से मिलना चाहती थी, हम जा सकते हैं। वो लोग जाने लग जाते हैं जहाँ पर जिन मिन को रोकता है एंड कहते हैं कि तुम ऐसा बेवकूफ़ सिर्फ रैनन को बना सकते हो, मुझे नहीं। अच्छे से बताया मुझे तुम्हारी चालाकी क्या है। उनके जाने के बाद यहाँ पर जिन अपनी मम्मा को कॉल लगाता है एंड कहते कि माँ, कल क्या आप यहाँ पर कहीं डांस करने गई थी? आई मीन आपके घुटनों में तो दर्द नहीं है, कहीं तो दर्द हो रहा होगा, याद कीजिए, क्या पता यहाँ पर आपको सांस नहीं आ रही होगी। तो एंड आंटी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाते कि हाँ, न जाने क्यों तुम मेरी जान के पीछे पड़ चुके हो। अब जैसे यहाँ पर वो आंटी से मिलती है उनकी ढेर सारी बातें होना शुरू हो जाती है। तब असिस्टेंट यहाँ पर एक बार फिर से 300 पाउंड वाली लड़की के बारे में बातें करना शुरू कर देता है। मैंने उससे इशारे करा था बिकॉज आंटी को इस बारे में नहीं पता था। आंटी भी यहाँ पर क्वेश्चन करने लगती है कि ये सब कुछ कर हुआ, लेकिन मिन के इशारे करने पर यहाँ पर वह समझ जाती है एंड कहते कि नहीं 300 नहीं 250 पाउंड्स, और ऐसे भी वो तो कितना ज़्यादा है। जानना है तुम्हें तो मेरी बेटे की मदद करनी चाहिए। जान कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, आप चाहती है कि मैं उसकी लड़की ढूंढूं, मैं ज़रूर ढूंढ लूँगी। आंटी बोलती कि ढूंढने की क्या ज़रूरत है, तुम हो ना, तुम उसके साथ शादी कर लो, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर तो वो लोग उसे लेकर वेडिंग के शोरूम में आ जाते हैं वेडिंग ड्रेस दिलवाने के लिए। एंड इस समय यहाँ पर जानन से कहकर वो जाकर ड्रेसेस ट्राई करने के लिए बोल देती हैं। जानन के जाने के बाद यहाँ पर मिन अपनी मम्मा को समझा रहा होता है कि जानन तो अब तक यहाँ पर हाथ तक नहीं बोला है और आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती है, बेचारी यहाँ पर ज़बरदस्ती फिर मेरे साथ शादी करेगी। आंटी बोलती कि तुम फिक्र मत करो, बचपन से तुम दोनों का रिश्ता मैंने यहाँ पर अपने मन में तय कर लिया था। वो तब जानकर मुझे यहाँ पर खुशी हो रही है कि तुम्हें जानन पसंद है और जानन को भी तुम ज़रूर पसंद आ जाओगे। वैदू से यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिया यहाँ पर जो कुछ भी कर रही थी वो सब कुछ यहाँ पर चांद ने रिकॉर्ड कर लिया था एंड यहाँ पर चांद को पता चल चुका था कि आखिर सिया है कौन। एंड वैदू से यहाँ पर देखते हैं घर का सीन जहाँ पर मिस्टर जैंग सिया के ऊपर चिल्ला रहे होते कि ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें वहाँ पर रिश्ता और स्ट्रॉन्ग करने भेजा था, लेकिन तुम तो यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवा कर आ गई हो।
सिया कहते कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब उसने मुझे यहाँ पर कहा कि अपना बोल्ड साइड दिखाओ, तो मेरे लिए क्या कर सकते दिखाओ, मुझे इम्प्रेस करो। तो मैंने कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर ही रही थी ना। एंड तब तक तो यहाँ पर आंटी अपने हस्बैंड को लात मार देती है एंड कहते कि देखो मेरी बेटी से यहाँ पर गुस्से में बात मत करो। ऐसी वो निकम्मा छान यहाँ पर क्या ही उखाड़ लेगा मेरी बेटी के साथ शादी करने के बाद। ऐसे भी उसके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसके बाप की दौलत है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। एंड अगर उसके डैड के पास इतना पैसा नहीं होता तो उसके बेटे का भी कोई यहाँ पर वजूद नहीं होता। मिस्टर जियान कहते कि हमें क्या लेना देना है वो क्या करता है क्या नहीं करता है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके डैड से लेना देना है। अगर ये शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। तुम चाहती थी कि मैं मैटर को रिजॉल्व कर लूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मैटर को यहाँ पर कम्प्लीटली और ख़राब कर दिया है। एंड यहाँ पर मिन और जानन होते हैं, जहाँ पर मिन जानन को सारी सच्चाई बता रहा था कि देखो मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि तुम ज़बरदस्ती उस रीज़न की वजह से यहाँ पर मुझसे शादी करो। मैं यहाँ पर चाहता कि हम एक्चुअल में यहाँ पर रियल शादी करें, हमारे बीच रियल फीलिंग्स हो, ना कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी की ज़ोर और ज़बरदस्ती की वजह से। तब यहाँ पर जानन उससे कहने लग जाती है कि आई नो वो 250 पाउंड्स लड़की वाली बात यहाँ पर झूठी है, शुरुआत से झूठी है। इस बात का तो मुझे यहाँ पर पहले ही पता चल गया था। एंड तब यहाँ पर वो भी उसे कन्फेस करती है कि वो उसे लाइक करती है। और ये सुनकर तो यहाँ पर मिन बहुत खुश हो जाता है। अब तो म्यूजिक के साथ साथ बबल्स भी आने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, बट तब तक असिस्टेंट आ जाता है जो कि अपने बॉस की आंसू भरी आंखों को देखकर सोचता है कि शायद से मैडम ने यहाँ पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, तो वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। जानन कहते कि अब झूठ बोलना कब बंद करोगे, मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है। एंड ये सुनते यहाँ पर वो सॉरी बोलकर वहाँ से भाग ही जाता है। एंड जब यहाँ पर देखते हैं बेन की मम्मा को, जो कि बहुत स्मार्ट होती है, पर कजन ने पता चल चुका था कि जिन यहाँ पर जानन को पसंद करता है। एंड इसने यहाँ पर उन्होंने जिन को ही नहीं बल्कि जिन की मम्मा को एंड जिन के छोटे भाई को भी यहाँ पर इन्वाइट किया होता है वो गेम को खेलने के लिए। और बात यहाँ पर सीधी थी कि जब तक यहाँ पर आंटी कम से कम एक बार नहीं आ जाती तब तक यहाँ पर गेम खत्म नहीं होगा। एंड आंटी को पता होता कि वो इस गेम में इतनी ज़्यादा माहिर है कि वो कभी भी नहीं हार सकती है और उनसे मिस्टेक भी नहीं हो सकती है। फिर नेक्स्ट डे हम यहाँ पर इवेंट का सीन देखते हैं, जो कि यहाँ पर छान का इवेंट था, बिकॉज अब यहाँ पर गेम्स खेलने के बजाय उसने गेम्स बनाना जो शुरू कर दिए है। मिन और जानन उसके बारे में बात करके बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो छान को देखते हैं उसके तो अंडर आइज में साफ साफ आई बैग्स और डार्क सर्कल्स नजर आ रहे थे। तो वो लोग उससे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ये तुम्हें क्या हो गया। जिन बोलता है कि ये क्वेश्चन तो तुम्हें यहाँ पर मिन की मम्मा से करना चाहिए। एंड जहाँ पर इतने में इवेंट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर छान की ग्रैंड एंट्री होती है एंड वो सभी के सामने अपनी न्यू कंपनी और अपने न्यू गेम को लेकर यहाँ पर चीज़ें बता रहा होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर छान ने ये अनाउंस कर दिया था कि किस तरीके से उसकी कंपनी यहाँ पर ओपन टू वर्क रहेगी उन सभी लोगों के लिए जो कि यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग कर जीतना चाहते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उनकी कंपनी यहाँ पर ओपन रहेगी उन लोगों के लिए भी जो कि यहाँ पर गेम इन्वेंट करना जानते हैं। और उनकी कंपनी एक साथ यहाँ पर ढेर सारे गेम्स को लॉन्च भी करने वाली, वो भी बहुत जल्दी। सभी लोग यहाँ पर से अप्रिशिएट करने लगते हैं। एंड इन दी एंड यहाँ पर वो थैंकिंग स्पीच दे रहा था, जिसमें यहाँ पर वो सबसे पहले जानन को थैंक यू बोल रहा था, अपने तीनों दोस्तों को एंड यहाँ पर अपने भाई को भी एंड साथ साथ अपने डैड को भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस सेरेमनी को खराब करने के लिए सिया और उसकी मम्मा वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि आकर यहाँ पर जानने पर और बाकी सभी लोगों पर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने उन दोनों के साथ में गलत किया। जानन को पता होता है कि ये सब कुछ वो लोग जानबूझकर कर रहे हैं एंड इसलिए यहाँ पर उसने पहले से पुलिस को बुला रखा था ताकि यहाँ पर वो उनके सामने सारा कन्फेशन कर सके। जिसके बाद में यहाँ पर पुलिस आती है और उन दोनों को वहाँ से लेकर चली जाती है। वही दोस्त यहाँ पर जानन, छान और मिन तीनों एक साथ में होते हैं और छान को ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर वो जानन को अप्रोच कर बात को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन तब तक यहाँ पर जानन उसके और मिन के बारे में यहाँ पर उसे ऑलरेडी बता देती है। जिसके बाद में यहाँ पर ये बात सुनते ही जिन और छान दोनों एक साथ बैठकर यहाँ पर रोड साइड बियर पीना शुरू कर देते, यानी कि अपने सैडनेस को एक साथ यहाँ पर बता रहे होते और शेयर कर रहे होते कि किस तरीके से अब यहाँ पर उन्हें छान की और जानन की वेडिंग में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उन्हें पता होता है कि कोई बात नहीं, जानन ने भले ही यहाँ पर मिन को क्यों ना चुना हो, लेकिन हम यहाँ पर जानन को हमेशा प्रोटेक्ट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, बिकॉज उसी की वजह से हमारी लाइफ यहाँ पर बची जो है। अब इतने में वहाँ पर स्ट्रीट साइड म्यूज़िक बज रहा होता है, जहाँ पर जिन खुद चला जाता है और जाकर यहाँ पर अपनी तरफ से म्यूज़िक प्ले करना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर यहाँ पर सभी लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं, जानन और छान को भी।
एंड साथ साथ मिन को भी ये बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं अंकल को, जो कि दर बदर यहाँ पर भटक रहे होते हैं सिर्फ अपने रेगुलर फूड की कमी को पूरा करने के लिए। एंड यहाँ पर उनकी लाइफ ऑलरेडी हेल भी चल रही थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर फाइनली जानन और मिन के वेडिंग का दिन आ ही जाता है, जहाँ पर मिन की मम्मा ने जानन के लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया था। और ये सरप्राइज बहुत स्पेशल होता है बिकॉज यहाँ पर जानन की मम्मी की आवाज़ को यूज़ कर कर एआई से यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा मैसेज जानन के लिए बनाया होता है जो कि उसके फ्यूचर के लिए उसकी मॉम की तरफ से होता है। जानन यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन तब तक उसके डैड यहाँ पर आकर सब कुछ खराब करना शुरू कर देते हैं। एंड जानन यहाँ पर उन्हें माफ़ करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। मिन भी यहाँ पर ज़रा सा टाइम वेस्ट नहीं करता है। उसे पता होता है कि यहाँ पर जानन का और उसका ये दिन कितना स्पेशल है जिससे वो बिल्कुल नहीं खराब दिन होना चाह सकता। एंड यहाँ पर बॉडी गार्ड्स को बुला लेता है, जहाँ पर गार्ड्स अंकल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर ये वेडिंग बड़े आराम से होना शुरू हो जाती है। जानन अपनी मॉम को ग्रेवयार्ड पर विजिट करने के लिए जा रही थी कि तब यहाँ पर वो अपने डैड को देखती है, जो कि यहाँ पर फाइनली अपनी फर्स्ट वाइफ से माफ़ी मांग ही लेते हैं। फाइनली यहाँ पर वो अपनी गलती को एंड यहाँ पर वो नील डाउन करते हुए अपनी फर्स्ट वाइफ से माफ़ी मांग लेते हैं, जहाँ पर जानन का ये रिवेंज फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद में यहाँ पर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती बिकॉज यहाँ पर जानन और बाकी के सभी मिलकर यहाँ पर एक ऐसे कम्युनिटी बनाते हैं जो कि यहाँ पर बच्चों को अपने लाइफ गोल सेलेक्ट करने में आसानी मिल सके। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अब जाकर उनका 15 साल वाला प्रॉमिस पूरा होता है, जब यहाँ पर चारों एक साथ वही सेम प्लेस पे वापस जाते हैं शूटिंग स्टार्स को देखने के लिए। एंड इस बार वो लोग कोई विश नहीं मांग रहे थे, बल्कि यहाँ पर थैंक यू बोल रहे थे कि उन्हें यहाँ पर आनंद से मिलवाने के लिए और ये चीज़ों को हकीकत में बदलने के लिए, जो कि अब लाइफ लॉन्ग यहाँ पर चलने वाली है सेम। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।